यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट का हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा लखनऊ से आ रही है। यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट असंवैधानिक हाईकोर्ट ने करार कर दिया है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोर्ड अधिनियम को, इस एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एजुकेशन एक्ट असंवैधानिक है। यूपी बोर्ड के तहत छात्रों को समायोजित किया जाए, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। तो उत्तर प्रदेश में मदरसों में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं मदरसा शिक्षा को लेते हुए, ये एक्ट जो है मदरसा शिक्षा का, उसे असंवैधानिक हाईकोर्ट ने करार दे दिया है। इसको लेकर एक PIL दाखिल हुई थी, एक याचिका दाखिल हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुनाते हुए यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे प्रियम पाठक का, जो हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियम, जिस तरह से हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और बोला है कि यूपी बोर्ड के तहत ही मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को भी समायोजित किया जा सके, क्या मायने इस फैसले के और क्या कुछ बदलने वाला है इस फैसले के बाद? प्रियम, देखिए, इस एक्ट को लेकर एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल करी गई थी, जिस पूरे मामले पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है इसमें मामले पर सुनवाई करी और लंबे समय तक इस मामले को लेकर सुनवाई चली। और जब सभी पहलुओं को देखा गया तो उसके बाद इलाहाबाद की जो हाईकोर्ट बेंच है उसने कहा है कि यूपी मदरसा जो बोर्ड है वो असंवैधानिक है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो है धर्मनिरपेक्षता है और ये कहीं ना कहीं उसका खंडन करता है और इसलिए इसको रद्द किया जाए। और इसलिए हाईकोर्ट ने जो है अब इसको रद्द कर दिया है। और साफ तौर पर चूंकि लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो इस बोर्ड के अंदर जो है पढ़ाई कर रहे थे, तो ऐसे में उनके भविष्य का सवाल है। तो उनके लिए सरकार को निर्देश किया है कि उन्हें अन्य जो शिक्षा के माध्यम है, जो अन्य बोर्ड हैं, उनके तहत उनको जो है उन बच्चों को समायोजित किया जाए। चूंकि ये जो एक्ट है वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, यानी कि किसी भी धर्म को लेकर जो है यहाँ पे विशेष जो है प्रावधान नहीं किए जा सकते हैं। तो उसका ये कहीं ना कहीं खंडन कर रहा था ये एक्ट, और इसी को लेकर इस एक्ट को चुनौती दी गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और उसको जब लंबे समय तक कोर्ट ने सुनवाई की इस पर, तब उसमें उसके जो पहलुओं को देखा गया तो उसमें पाया कोर्ट ने कि ये जो है वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। हालांकि मदरसा बोर्ड जो है, यूपी मदरसा बोर्ड, उनका कहना है कि वो इसके लेकर अब एक अधिवक्ताओं की एक पैनल जो है वो तैयार करेंगे और वो देखेगा कि ऑर्डर के अंदर क्या चीज़ें कही गई हैं और उसको लेकर आगे वो क्या कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, उनके पास क्या कुछ कानूनी उपाय हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इसके बाद में जो यूपी मदरसा बोर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को रद्द करने की मांग कर सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो है कोर्ट की तरफ से जो निर्देश जारी हुए हैं उनमें साफ तौर पर इस बात का आदेश कहा गया है कि इस यूपी मदरसा बोर्ड को जो है वो रद्द किया जाए और उसमें जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको अन्य जो बोर्ड है या यूपी शिक्षा जो परिषद के जो विद्यालय हैं जो उस स्तर के हैं उनमें उन बच्चों को समायोजित किया जाए। प्रियम, अगर जिस तरह से अगर आसान शब्दों में हाईकोर्ट के फैसले को समझना हो तो क्या माना जाए कि जो मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पाठ्यक्रम में क्या कुछ अंतर आएगा आसान शब्दों में? देखिए, उनके पाठ्यक्रम में अंतर नहीं आएगा, बल्कि उन बच्चों को दूसरे स्कूल जो अन्य बोर्ड के तहत चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, उनमें समायोजित करने की बात करी गई है कि उन बोर्ड के बच्चों को जो है उस जो दूसरे जो बोर्ड है, जो मान्यता प्राप्त बोर्ड हैं, उनके तहत उनको जो है वो शिक्षा जो है वो दी जाए। उनके जो एडमिशन है, जो दाखिले हैं, वो उन स्कूलों में किए जाए, उनको समायोजित किया जाए। ये बोर्ड जो है वो फिलहाल रद्द करने का आदेश जो है वो कोर्ट ने जारी किया है और उसके तहत ये बोर्ड जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि जो इसके तहत जितने भी मदरसे जो संचालित हैं या जो विद्यालय संचालित हैं, यहाँ पर ये शिक्षा जो है वो दी जा रही थी, तो वहाँ पर अब ये कार्यवाही जो है वो शिक्षा की आगे नहीं चल पाएगी जब तक अगर इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो है वो रद्द नहीं किया जाता है। बिल्कुल प्रियम, अब देखना ये होगा कि अब मदरसा बोर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है या फिर इसी फैसले को मानता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।